आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में बताऊंगी। भारतीय इतिहास में पानीपत के मैदान में कुल 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। ये तीनों ही युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा तय की थी। भारतीय इतिहास में पानीपत के मैदान में लड़ी गई तीनों लड़ाइयों में से शुरुआती 2 लड़ाइयां तो विशुद्ध रूप से मध्यकाल के दौरान ही लड़ी गई थी, जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई मध्यकाल व आधुनिक काल के दौरान लड़ी गई थी। अगर इन युद्धों का परिणाम कुछ और होता तो आज भारतीय इतिहास की स्थिति भी वर्तमान जैसी नहीं होती। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली की फौज और सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों मराठे मारे गए और अहमद शाह अब्दाली विजेता बनकर उभरा। इतिहास में पानीपत एक युद्धस्थल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में इनकी स्मृतियां ही पानीपत की पहचान है। यहाँ कुल 3 लड़ाइयां लड़ी गई है। इनमें से पानीपत का तीसरा युद्ध भारत के सैन्य इतिहास की एक क्रांतिकारी घटना माना जाता है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में हुआ। पानीपत के तीसरा युद्ध दरअसल 18वीं शताब्दी के मध्य में मराठों और अफगानों के बीच चल रहे युद्धों की श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। 10 जनवरी 1760 को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ताजी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मराठों की यह हार ही इस युद्ध का कारण बनी। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। सैन्य दृष्टि से सेना ने युद्ध में अफगान और रोहिलों की भारी घुड़सवार सेना व तोपखाने, जिसका नेतृत्व अहमद शाह दुर्रानी और नजीब-उद-दौला ने किया, मराठों की फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपखाने व घुड़सवार सेना को परास्त कर दिया। 18वीं सदी में हुए युद्धों में इसे सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें 2 सेनाओं के बीच युद्ध में एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई थी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया। पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण कायम कर लिया था। आखिरकार वर्ष 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगलों को हरा दिया और मराठा नियंत्रण के तहत दक्षिण के पूर्व मुगल प्रदेशों का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया। इससे अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ मराठों का सीधा टकराव हुआ। वर्ष 1759 में उसने पश्तून जनजातियों की एक सेना तैयार की, जिससे पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कार्रवाई में लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद उसने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन में गांगेय दोआब के रोहिला अफगानों को शामिल किया। शुजा-उद-दौला की भूमिका मराठों के साथ साथ अफगानों ने भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने शिविर में शामिल करने की कोशिश की। जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया, जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता था। मराठाओं के लिए यह रणनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि शुजा-उद-दौला ने उत्तर भारत में अफगान सेना के लंबे समय तक प्रवास के लिए वित्त प्रदान किया था।
इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या अफगान रोहिल्ला गठबंधन के बाद शुजा-उद-दौला के समर्थन के बिना मराठा अपना संघर्ष जारी रख सकेंगे। अगस्त 1760 में मराठा शिविर दिल्ली पहुंचा और उसने शहर पर धावा बोल दिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे एक मुठभेड़ और कुंजपुरा में एक युद्ध हुआ, जिसमें मराठों ने लगभग 15,000 की अफगान सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। आखिरकार पानीपत शहर में मराठों के खिलाफ अब्दाली के नेतृत्व में 2 महीने की लंबी घेराबंदी हुई। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आवश्यक आपूर्ति को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसमें अफगान काफी अधिक प्रभावी हुए और नवंबर 1760 के अंत तक उन्होंने मराठा शिविर को होने वाली लगभग सभी खाद्य आपूर्तियों को बाधित कर दिया। मराठा शिविर में दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक भोजन समाप्त हो गया और हजारों की संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने लगी। भूखमरी से मरने वाले सैनिकों के बारे में जनवरी की शुरुआत में खबरें आने लगी थी। युद्ध मराठा प्रमुखों ने अपने सेनानायक सदाशिवराव भाऊ से आग्रह किया कि उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाजत दी जाए। यह लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल किया गया। दोनों तरफ की सेनाओं को हुए नुकसान व फायदे के साथ ही यह युद्ध लंबे समय तक चला। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजयी हुई। युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति का आकलन इस प्रकार किया गया है कि युद्ध में 60,000 से 70,000 के बीच सैनिक मारे गए, जबकि घायल और कैदियों की संख्या में काफी अंतर पाया गया था। युद्ध में मराठा सैनिकों को बंदी बनाकर बाद में उनकी हत्या कर दी गई थी। युद्ध का परिणाम: यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने एक नई शक्ति को जन्म दिया, जिसके बाद से भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।